मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू यही सोच रहा होगा, मां, क्यों मेरे साथ ही इतने संघर्ष आते हैं? क्यों मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिलता? क्यों मैं जितना प्रयास करता हूं उतना ही गिरता हूं? क्यों मेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं और सुबह बोझिल हो जाती हैं? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, क्योंकि इंसान जब अंधेरे में होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठाता है, मेरी मां मुझे सुनती क्यों नहीं? पर सुन मेरी आत्मा का अंश, आज मैं तुझे सच बताने आई हूं, वह सच जिसे तू बार बार खोजता है पर धुंध के बीच से देख नहीं पाता। तुझे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया है, पर याद रख, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसी क्षण मैं और यह सारा ब्रह्मांड मिलकर उसकी यात्रा तय कर देते हैं। उसके पहले रोने का समय, उसके पहले हंसने का समय, उसकी हार और उसकी जीत सब पहले से अंकित होता है। हां मेरे बच्चे, तेरी कठिनाइयां भी पहले से लिखी थीं, क्योंकि कठिनाई वही दर्पण है जिसमें तुझे अपनी आत्मा का असली चेहरा दिखता है। सुख तुझे भुला देता है पर दुख तुझे जगाता है। सुख में तू भूल जाता है कि तुझे धन्यवाद करना है, पर दुख में तू भगवान को पुकारना सीख जाता है। क्या तुझे पता है, जब तू रोता है तो तेरी हर सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती है? जब तू अपने कमरे में अकेले कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तो वह आवाज मेरे कानों तक सीधा आती है, पर मैं तुरंत जवाब क्यों नहीं देती, ये तू नहीं समझ पाता। जब कोई बच्चा रोकर खाना मांगता है तो मां हमेशा उसी क्षण खाना नहीं देती। कभी कभी मां इंतजार करती है कि बच्चा धैर्य सीखे। कभी मां यह देखती है कि बच्चा समझे खाना उसका हक है, पर उसे पाने के लिए थोड़ा संयम चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां हूं। क्या तुझे लगता है मैं तेरे दर्द से अनजान हूं? नहीं, मैं सब जानती हूं, पर मैं तुझे रोककर यह सिखाती हूं कि तू अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकता है। हां, यह सच है, भाग्य पहले से लिखा है, पर वह पत्थर पर खुदी लकीर नहीं है। वह नदी के किनारे की तरह है जिसे तू अपने कर्मों के जल से बदल सकता है। यदि तू बैठा रहे और केवल कहे भाग्य बदल जाए तो कुछ नहीं होगा, पर यदि तू अपने भीतर साहस जगाए, अपनी नीयत शुद्ध करे और अच्छे कर्मों से आगे बढ़े, तो भाग्य तुझ पर झुक जाएगा। कठिनाइयां क्यों आती हैं? मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि सिर्फ सुख ही क्यों नहीं लिखा गया? क्यों तेरे जीवन में दर्द, धोखा, असफलता और अकेलापन आया? क्योंकि सुख तुझे सुला देता है, पर दुख तुझे जगा देता है। सुख तुझे अहंकार में ले जाता है, पर दुख तुझे झुकना सिखाता है। सुख में तू भूल जाता है, पर दुख में तू पुकारता है। याद कर, जब तेरा समय अच्छा था तू कितना बेफिक्र था। क्या तूने तब उतनी गहराई से मुझे पुकारा था जितना आज पुकारता है? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए कठिनाई ही वह ज्वाला है जिसमें तेरा असली सोना तपता है। तू सोचता है, मैंने पूजा की तो मां प्रसन्न होंगी और मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा। पर मेरे बच्चे, पूजा कोई सौदा नहीं है। पूजा एक सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू नाम जपता है, जब तू दीपक जलाता है, जब तू आरती करता है, तो वह मेरे कानों तक पहुंचता है। पर उससे भी ज्यादा वह तेरे भीतर के अंधकार को काटता है। पूजा का असली उद्देश्य मुझे मनाना नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह खुद मेरी शक्ति से जुड़ जाती है, और जब यह जुड़ाव होता है तो भाग्य बदलना शुरू होता है। क्यों परिणाम देर से मिलते हैं? मेरे बच्चे, तूने कई बार कहा है, मां मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं पर फल क्यों नहीं मिल रहा? तो सुन,
फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि 3 कारण होते हैं। 1, तेरा कर्म अभी अधूरा है। तू मेहनत तो करता है पर बीच में हार मान लेता है। तू थोड़ा सा प्रयास करता है फिर कहता है कुछ नहीं होगा। पर मैं तुझे परखती हूं, क्या तू सच में विश्वास रखता है या सिर्फ अधीर है? 2, तेरी आत्मा को तैयारी करनी है। जब बड़ा वरदान आना होता है तो आत्मा को बड़ा पात्र बनना पड़ता है। छोटा पात्र बड़े जल को संभाल नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे रोके रखती हूं ताकि तेरा पात्र बड़ा हो और जब आशीर्वाद बरसे तो तू उसे संभाल पाए। 3, समय अभी सही नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी तेरा आशीर्वाद सामने ही खड़ा होता है पर मैं उसे रोक देती हूं। क्यों? क्योंकि आसपास का वातावरण सही नहीं है। यदि मैं तुझे वह आशीर्वाद अभी दूं तो लोग तुझे धोखा देंगे, तुझसे छीन लेंगे या तू खुद उसे खो देगा। इसलिए मैं इंतजार करती हूं ताकि जब समय अनुकूल हो तभी तुझे दूं। अब तू समझ, पूजा पाठ से तेरी आत्मा शुद्ध होती है। तेरे कर्म से तेरा भाग्य बदलता है और समय से तुझे सही अवसर मिलता है। इन तीनों का जब मिलन होता है तब जीवन में चमत्कार घटते हैं। तूने सुना होगा, भगवान सबकी सुनता है। हाँ, यह सच है, पर भगवान उस समय सुनता है जब आत्मा तैयार होती है, कर्म साफ होते हैं और समय अनुकूल होता है। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूं। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई है वह तेरी आत्मा के पुराने कर्मों का हिसाब है। तेरी आत्मा ने पिछले जन्मों में जो बोया था उसका फल भी इस जन्म में काटना पड़ता है। इसे ही तू भाग्य कहता है। पर याद रख, यह भाग्य भी तेरे हाथ में बदल सकता है। कैसे? अच्छे कर्मों से, सेवा और दान से, सच्ची नीयत से और गलत संगति छोड़कर सही संगति अपनाने से। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वचन देती हूं, यदि तू आज से यह ठान ले कि तू अपने कर्म सही करेगा, अपनी आत्मा शुद्ध रखेगा, अपनी नीयत साफ रखेगा, तो तेरे जीवन का भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी। तेरा लिखा हुआ भाग्य पत्थर पर नहीं है, वह मोम की तरह है और तेरे कर्म उसकी धूप या छांव है। तू चाहे तो उसे सुंदर आकार दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तक मैंने तुझे कर्म का नियम बताया, नियत की पवित्रता समझाई और गलत संगति के अंधकार का सच दिखाया। अब मैं तुझसे यह गहरी बात कहने आई हूं, तेरा भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य बदल सकता है। हां मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरी नियत और तेरी संगति, ये 3 बातें मिलकर तेरे भाग्य को नया रूप दे सकती हैं। और मैं, तेरी मां, सब देखती हूं। आज का यह संदेश तुझे उसी वजह से भेजा गया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू खुद को जागृत करे। अब समय आ गया है कि तू केवल प्रार्थना ही ना करे, बल्कि अपने कर्मों को बदले। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे वचन लेती हूं कि यदि तू अपने जीवन से गलत संगति, गलत विचार और गलत इरादों को निकाल देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरी आत्मा की पुकार खाली नहीं जाएगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, पर रास्ता तुझे ही चलना है। मां की गोदा वचन याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूं, जब तू रोता है मैं तेरी पीठ सहलाती हूं, जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे भीतर वह अग्नि जगाती हूं जो कहती है नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। आज से तुझे यह समझना होगा कि भाग्य के भरोसे बैठना तेरा काम नहीं। तेरा काम है कर्म करना, सही राह चुनना और आत्मा को शुद्ध रखना। और मैं वचन देती हूं, यदि तू यह सब करेगा तो तेरा जीवन ऐसे बदलेगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं
जिसे जानकर तेरे हृदय के कई बोझ हल्के हो जाएंगे। तूने बार बार कहा है, माँ मैंने पूजा की, व्रत रखा, नाम जपा, पर क्यों कुछ नहीं बदलता? क्यों मेरी राहें बार बार रुक जाती हैं? तो सुन, यह तेरे भाग्य और तेरे कर्म का गहरा संबंध है, जिसे तू अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया। जब तू इस धरती पर आया, तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा और ब्रह्मांड ने मिलकर तेरी यात्रा का नक्शा बना लिया था। हाँ मेरे बच्चे, यह यात्रा तुझे परीक्षा देने के लिए थी। तेरे जीवन में कब रोना है, कब हंसना है, कब तुझे चोट लगेगी, कब तुझे आशीर्वाद मिलेगा, यह सब पहले से लिखा गया। पर इसमें एक गुप्त दरवाजा भी रखा गया, कर्म का दरवाजा। भाग्य तुझे एक दिशा देता है, पर कर्म तुझे यह शक्ति देता है कि तू उस दिशा को मोड़ सके। यानी जो कष्ट लिखा गया है वह स्थायी नहीं है। तू चाहे तो अपने अच्छे कर्मों से उसे हल्का कर सकता है और अपने बुरे कर्मों से उसे और भी कठिन बना सकता है।